now because we are learning the conjuncts, अभी जैसे हम अब कंजंट सीख रहे हैं तो हमको इस कंजंट में ये मालूम है कि शारदा में जब कंजंट होता है, ये मैं इधर बता दूंगा कि जैसे जैसे मुझे अंक लिखना है तो ये न आधा था तो न पूरा लिखा जाएगा और जो क है वो इसके नीचे आएगा। तो ये हमको अभी तक जो हमने ये जो समझा, शारदा में कंजंट्स ऐसे लिखे जाते हैं। मगर इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, विच वी शुड रिमेंबर। तो उसके लिए ये एक टेबल है, ये टेबल आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी और बाकी इंफॉर्मेशन में भी हम आपको समझाएंगे। जो शारदा अक्षर है इनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, कैटेगरी ए, बी एंड सी। यहाँ ये ध्यान देना है कि कैटेगरी ए वो अक्षर है जो शिरोलेखा के साथ सिर्फ एक बार टच होते हैं। ये देख लीजिए, क जब हम डालते हैं तो सिर्फ शिरोलेखा में एक बार टच होता है, न भी एक बार, छ भी एक बार, फ भी एक बार, ब भी एक बार। ऐसे ही बहुत सारे और ऐसे अक्षर है जो शिरोलेखा के साथ सिर्फ एक बार टच होते हैं, वो कैटेगरी ए आती है। कैटेगरी बी आती है जो शिरोलेखा के साथ एक से ज्यादा मतलब 2 या 3 बार टच होते हैं। यहां देख लीजिए, जो ख है 3 बार टच होता है, ज 3 बार टच हुआ, ट भी 3 बार टच हुआ, य 2 बार टच हुआ, श जो है ये 2 बार टच हुआ। एक और कैटेगरी है जो शिरोलेखा जिनकी है ही नहीं, जैसे घ, प, म, स, ये कुछ अल्फाबेट्स हैं जो जिनकी शिरोलेखा ही नहीं है। तो ये 3 कैटेगरीज आपको याद रखने हैं। ये क्यों याद रखने वो मैं आपको समझाऊंगा। अब दोबारा बोलता हूं, जो ए कैटेगरी जो है वो शिरोलेखा के साथ एक बार टच होती है, बी कैटेगरी शिरोलेखा के साथ 2 या 2 से ज्यादा बार टच होती है, सी कैटेगरी जो है जिनकी कोई शिरोलेखा नहीं है। अब यहां अगर आप देखेंगे, ये मैंने क्या लिखा है, जब एक बार है तो सेंटर, सेंटर मतलब ये कि जब भी मैं अब ये अक्षर जो नीचे मुझे लिखना है वो ऊपर के अक्षर के सेंटर में आएगा। जब कोई अक्षर जो नीचे लिखने, ये सारे नीचे आने वाले अक्षर है, उनको मैं ऊपर के अक्षर के लेफ्ट में लिखूंगा, बाएं तरफ लिखूंगा। और ये जो अक्षर है जो कैटेगरी सी है, इनको ऊपर के अक्षरों के रिलेटेड राइट में लिखूंगा। इसका मैं उदाहरण देने के लिए, अब जैसे मुझे लिखना है अ, न, क, ये मैं देवनागरी लिख रहा हूं, मुझे अंक लिखना है। अब मुझे ये देखना है न मैंने पूरा लिखा। अब ये क यहां इस चार्ट के हिसाब से ये क ए कैटेगरी में आता है, तो कहां आएगा? सेंटर में। ये देख लीजिए, यहां मैंने सेंटर लिखा है। तो नीचे का जो है ये क, इसी लाइन को एक्सटेंड करने के बाद ये अंक आएगा। अब अगर मैं और एक अक्षर लूंगा, मान लीजिए प, न, ख, पंख। अब इसमें मुझे मालूम है, अगर मुझे ये कंजन लिखना है तो प को पूरा लिखूंगा, न भी पूरा लिखूंगा। अब ये ख, ख किस कैटेगरी में आता है? बी। और मेरा इधर रूल क्या था? लेफ्ट। लेफ्ट मतलब जो इस न के लेफ्ट में, मतलब मैं इसको ये लाइन दूंगा और यहां ये ख बन गया, तो ये बन गया पंख। तो लेफ्ट में आया मैं। अब अगर और एक उदाहरण देंगे, ये ए कैटेगरी की उदाहरण थी, ये बी कैटेगरी की। अब मुझे सी कैटेगरी की उदाहरण देनी है। इसके लिए मैं लिखना चाहता हूं अम्मा, तो
पूरा लिखूंगा, म भी पूरा लिखूंगा क्योंकि ये हाफ है, और दूसरा हाफ जो उसके नीचे आएगा, अब ये किस कैटेगरी का नीचे वाला है, इसके लिए मैं ये टेबल रेफर करूंगा। यहां ये म सी कैटेगरी आता है, और सी कैटेगरी के लिए क्या रूल है, राइट। तो ये म मैं इस अक्षर के राइट में लिखूंगा, और हमेशा मात्रा जो है इसमें नहीं आती है, हमेशा मात्रा ऊपर में आएगी। हम समझाएंगे इस चीज को, आपको असाइनमेंट में भी समझाएंगे, बहुत सारे उदाहरण भी देंगे, मगर ये आपको याद रखना है कि क्योंकि ये सी कैटेगरी है, ये राइट में आया। और एक इंपॉर्टेंट रूल है, अगर कैटेगरी बी जो है, अगर कोई ऐसा अक्षर है जिसमें जैसे प ट ट आ पट्टा, अगर कोई भी ऐसा कंजंट हो जहां दोनों बी कैटेगरी के आते, ऊपर भी और नीचे भी, उसके लिए भी एक रूल है जो आपको याद रखना है। उसमें क्या रूल है वो मैं बता दूंगा आपको। उसमें हालांकि इस हिसाब से लेफ्ट जाना चाहिए था, मुझे इधर जाना था, मगर इस कैटेगरी में क्योंकि दोनों कैटेगरी बी में आते हैं, व्हेन बोथ ऑफ देम आर इन द बी, अपर एंड लोअर, एट दैट पॉइंट आई डोंट गो लेफ्ट, आई डोंट गो राइट, आई जस्ट अलाइन दीज टुगेदर। तो ये बन गया पट। पट फिलहाल पट समझेंगे, ये बन गया पट। बहुत सारे ऐसे अक्षर हो सकते हैं जैसे छज्जा, जैसे मैं लिखूंगा छ ज ज आ। अब मैंने देखा ये ज किस कैटेगरी का है, इस कैटेगरी का बी, और ऊपर का भी और नीचे का भी दोनों एक ही कैटेगरी है, बी। इसके लिए ये चौथा रूल है। इसमें क्या होगा, पहले मैं छ लिखूंगा, फिर ज लिखूंगा, और इसमें लेफ्ट रूल नहीं आएगा क्योंकि बोथ आर इन बी कैटेगरी। आप ये वीडियो एक दो बार दोबारा देख लीजिए ताकि आपको वो समझ आए। इसी के नीचे बिल्कुल पैरेलल दोनों चलेंगी, और बाद में जा हम समझेंगे, ये ज के नीचे ज आ गया। तो ये 4 रूल मैंने समझाए, ये आपको याद रखने हैं। तो दोनों एक और बार बोलता हूं, नीचे का अक्षर जो लिखना है, अगर वो ए कैटेगरी का आता है, उसे बिल्कुल उसी अक्षर, ऊपर के अक्षर के नीचे लिख लीजिए। नीचे का अक्षर अगर बी कैटेगरी के आता है तो ऊपर के अक्षर के कॉरेस्पॉन्डेंट लेफ्ट में लिख लीजिए। अगर नीचे का अक्षर सी कैटेगरी में आता है तो ऊपर के कंपैरिजन में राइट में लिख लीजिए। ये हम पिक्चर भी आपको भेज देंगे, ये रूल आपको याद रखना है। धन्यवाद।